हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम अपनी ईडियम और फ्रेजेस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ए और बी दो अल्फ़ाबेट कर लिए थे। आज हम लोग सी वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सी डी वाले देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहला वर्ड है, जो सबसे पहला ईडियम और फ्रेजेस है वो है कैरेट एंड स्टिक्स। ठीक, इसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। ये कौन सी पॉलिसी होती है? कैरेट एंड स्टिक। जब आप किसी से कोई काम करवाने के लिए उसको दोनों तरफ से, मतलब उसको एक तरफ से आपने उसको अवार्ड भी दिया, उसको रिवॉर्ड भी करते हैं और उसको पनिश भी करते हैं। जैसे एक तरफ आपने उसको गाजर भी दी और दूसरी तरफ आप उसको डंडा भी मार रहे हैं, स्टिक भी मार रहे हैं। यानी कि जब आप किसी से कोई काम करवाने के लिए उसको दोनों तरह की पॉलिसी अपनाते हैं। उसको आराम से भी रिवॉर्ड दे करके भी, अप्रेज करके भी उसे काम कराते हैं और उसको पनिशमेंट दे करके भी कराते हैं। दोनों पॉलिसी होती हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्लोक एंड ड्रैगर। क्लॉक एंड ड्रैगर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जब कोई इंसान बहुत ही सीक्रेट मैनर, बड़ी बड़ी छुपी रुस्तम वाली मतलब स्टाइल में या इस तरह का बिहेव कर रहा होता है, जो कि एक सीक्रेट छुपा वाला, छुपे छुपे सा, मतलब कुछ सीक्रेट रख करके। व्हेन पीपल बिहेव इन अ वेरी सीक्रेट वे, अजीब तरीके का सीक्रेट जब कोई व्यवहार करता है तो उसको बोलते हैं क्लॉक एंड ड्रैगर। नेक्स्ट देखिए कौन सा है। नेक्स्ट है कार्ड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट। इसका मतलब होता है कि जो पत्ते हैं वो आपके खिलाफ है, यानी कार्ड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट। इसका मतलब ये है कि जो कि आपका भाग्य है, लक है, यानी पत्ते आपके खिलाफ है। इसका क्या मतलब है कि जो आपका लक है वो आपके खिलाफ है, यानी आपका अच्छा समय नहीं चल रहा, आपका लक नहीं चल रहा है, आपका दुर्भाग्य चल रहा है, सौभाग्य नहीं चल रहा। उस टाइम बोलते हैं कार्ड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है क्रैक अ बुक। क्रैक अ बुक का क्या मतलब होता है कि बुक, जब भी कोई पढ़ने के लिए कोई बुक खोलता है, टू ओपन बुक टू स्टडी, पढ़ने के लिए जब बुक खोलते हैं तो उसको बोलते हैं क्रैक अ बुक। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है क्रॉस अ ब्रिज बिफोर वंस कम्स टू इट। कि किसी चीज़ के बारे में हम पहले से चिंता करने लगना, फ्यूचर के बारे में पहले से, जब भी वो समय आया नहीं है बट उससे पहले जब हम उसके बारे में सोचने लगते हैं तो उसको बोलते हैं कि वरी अबाउट द फ्यूचर इन एडवांस। की मतलब पहले से ही, हम अभी से ही भविष्य की चिंता कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्रॉस अ ब्रिज बिफोर वन कम्स टू इट। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कैरी कोल्स टू अ न्यू कासल। मतलब कासल में कोल्स ले जाना, मतलब ऐसी जगह कोई चीज़, ऐसे पर्सन को या ऐसी जगह पे कोई चीज़, किसी पर्सन को कोई चीज़ देना या किसी जगह पर ऐसी कोई चीज़ ले जाना जहाँ वो पहले ही बहुत सारी है। टू टेक समथिंग टू अ प्लेस और अ पर्सन दैट हैज़ अ लॉट ऑफ दैट थिंग ऑलरेडी। कि पहले से वो चीज़ कहीं पर बहुत सारी है, किसी इंसान के पास बहुत सारी है या किसी प्लेस पे बहुत सारी है, उस पर आप दोबारा से वही सेम चीज़ ले गए। नेक्स्ट देखिए क्या है। कास्ट इन द सेम माउल्ड। इसका क्या मतलब होता है कि जब दो लोगों का व्यवहार या करेक्टर, दो लोगों का जो करेक्टर होता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है, बिल्कुल सिमिलर होते हैं वो लोग एक दूसरे के, मतलब उनका जो करेक्टर व्यवहार होता है वो एक जैसा होता है, तो उसको बोलते हैं कास्ट इन द सेम मोल्ड। नेक्स्ट देखिए कौन सा है। नेक्स्ट है चेंज हॉर्सेज इन मिड स्ट्रीम। मतलब अचानक से जब आप अपना प्लान बदल देते हैं तो उसको बोलते हैं चेंज हॉर्सेज इन मिड स्ट्रीम, जब कोई इंसान अचानक से अपना प्लान चेंज कर देता है। नेक्स्ट देखिए कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है जब कोई काम, जैसे पेन का, आपने पेन से लिख लिया तो उसके बाद आप क्या करते हैं, पेन का कैप लगा देते हैं ना, यानी कि जब आपका काम, कोई काम फिनिश हो जाता है। टू फिनिश मतलब किसी काम को फिनिश कर देना, किसी चीज़ को फिनिश करना। फिर क्या है क्राइड विथ आइज आउट। कि इतना रोए कि आइज ही बाहर आ गई, आंखें बाहर। क्राइड विथ आइज आउट मतलब इतना रोए कि आंख आउट, बाहर आ गई। इसका क्या मतलब है? जब आदमी बहुत रोता है तो देखा उसकी आंखें बड़ी बड़ी बाहर निकली सी लगती हैं, तो इसका मतलब होता है क्राइड अलॉट। जब कोई बहुत रोता है तो बोलते हैं क्राइड विथ आइज आउट। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है कैरी द केन। कैरी द केन का मतलब होता है कि आपने केन अपने हाथ में उठा लिया, यानी कि आपने ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। कोई चीज़, या तो आपने कोई गलती नहीं करी है या तो पूरी तरह से गलती नहीं करी, उसमें आपकी छोटा मोटा आपसे गलती होगी, लेकिन आपने पूरा का पूरा ब्लेम अपने सर पे ले लिया, उसको बोलते हैं कैरी द केन। नेक्स्ट देखिए क्या है कास्ट अ लॉन्ग शेडो। कास्ट अ लॉन्ग शेडो का मतलब होता है कि आपने किसी पे अपना प्रभाव छोड़ दिया, यानी कि किसी पे आपने अपना वर्चस्व बना लिया, मतलब कि अपना शेडो, मतलब समझने के वर्ड में मतलब ये इडियम बनाया गया कास्ट अ लॉन्ग शेडो, कि आपने किसी पे इतना ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस कर दिया, आपने इतना ज़्यादा अपना महत्व छोड़ दिया। समथिंग और समवन दैट कास्ट अ लॉन्ग शेडो हैज़ कंसीडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन अदर पीपल और इवेंट्स। मतलब किसी दूसरे इंसान पे जब आप अपना महत्व छोड़ देते हैं, अपना बहुत इन्फ्लुएंस छोड़ देते हैं, तो बोलते हैं कि कास्ट अ लॉन्ग शेडो। नेक्स्ट क्या है कैट एंड डॉग लाइफ। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। कैट एंड डॉग कैसे होते हैं? हमेशा आपस में क्या करते रहते हैं? लड़ते रहते हैं। ठीक, तो कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होता है, इडियम का मतलब होता है कि जब दो लोगों की लाइफ, कैट एंड डॉग वाली लाइफ तब कहलाई जाती है जब वो आपस में हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, हमेशा आर्ग्यू करते रहते हैं, हमेशा बहस करते रहते हैं। ठीक, इफ़ पीपल लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ दे आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग। वो हमेशा बहस कर रहे हैं, हमेशा लड़ रहे हैं। कभी आपने कैट और डॉग की दोस्ती देखी है क्या? नहीं, वो लोग आपस में हमेशा, टॉम एंड जेरी देखा है ना आपने? अच्छा, टॉम एंड जेरी तो खैर डिफरेंट चीज़ हो गई। कैट एंड डॉग में आपने देखा है ना वैसे, कि कभी भी नॉर्मली भी देखिए कि कभी बिल्ली कुत्ता दोस्त होते हैं? नहीं, हमेशा आपस में लड़ते ही रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, चलिए सी वाले जितने भी इंपॉर्टेंट थे हमने सारे कर लिए। ठीक है, तो ये इतने सारे सीखे हमने फिनिश कर लिए। अब आइए डी वाले में।
डी वाला देखिए क्या कह रहा है सेंटेंस कह रहा है ड्राइव अ वेज बिटवीन, मतलब दो लोगों के बीच को इसका मतलब होता है दो लोगों के बीच की रिलेशनशिप को अलग हो जाए, मतलब टूट जाना। वेज मतलब कि दो लोगों के बीच में आपने जैसे पेड़ में देखा ना, वेज से पेड़ को बीच से काट देते हैं, तो उसी तरह बोला गया है कि जब दो लोगों को अलग कर दिया जाता है, सेपरेट, इसका मतलब होता है सेपरेट, टू ब्रेक रिलेशनशिप बिटवीन द टू, दो लोगों के रिश्ते को जब खत्म कर देते हैं या फिर कोई चीज़ जब सेपरेट होती है, अलग हो जाती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट कह रहा है डांसेस टू द ट्यून, इसका क्या मतलब है, टू ऑलवेज डू व्हाट समवन टेल्स यू टू डू, इसका मतलब होता है डांसेस टू द ट्यून, मतलब जैसी ट्यून बज रही है आप उसी हिसाब का डांस कर रहे हैं, यानी सामने वाला आपसे जैसा कह रहा है आप उसी की ट्यून, उसी के अनुसार सारा काम कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स, ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स का क्या मतलब होता है, ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स का मतलब होता है जब कोई इंसान बड़े फैंसी क्लोथ पहन लेता है, बड़े अच्छे से क्लोथ पहन लेता है फैंसी वाले, तो उसको बोलते हैं ड्रेस्ड अप टू द नाइन्स। नेक्स्ट देखिए कौन सा है, ड्रैगिंग इट्स फीट्स, भाई अपने पैर घसीट रहा है, कोई इंसान अपने काम से अपने पैर कब घसीटता है, जब वो उस चीज़ में क्या करना चाहता है, देरी करना चाहता है, तभी तो उससे पीछे हटता है, उससे पैर घसीटता है। तो वही बोल रहा है कि डिलेइंग इन डिसीजन, नॉट शोइंग एंथुजियाज्म, कि जब कोई इंसान किसी चीज़ में उत्साह ना दिखाता है, जबकि उसको डिले करता है मतलब क्या, उसमें देरी करता है कि चलो मतलब काम को टालता है, तो उसको बोलते हैं ड्रैगिंग इट्स फीट्स। नेक्स्ट देखिए कौन सा है, डांसिंग ऑन समवन ग्रेव्स, यानी समवन्स ग्रेव मतलब क्या है, ग्रेव, कि कोई मर गया है और आप उसकी कब्र पे ही क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, यानी कि आप किसी के मरने की खुशी मना रहे हैं, ठीक। तो इसको बोलते हैं डांसिंग ऑन समवन्स ग्रेव, यानी किसी के मरने पे आप जब उसकी खुशी मनाते हैं, उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, उसकी मौत को। नेक्स्ट देखिए क्या है, डॉग इन द मैंजर, डॉग इन द मैंजर का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपका पूरा मज़ा क्या कर दे, किरकिरा कर दे, बेकार की चीज़ जो आपकी, जिसको मतलब अदर लोग चाहते नहीं हैं कि वो हमारे, मतलब कोई भी जैसे इवेंट है या कुछ है, तो जो ऐसा इंसान होता है ना कोई हर पार्टी में, जो आपका सारा मज़ा किरकिरा कर देता है, तो वही है, दे डोंट वांट अदर पीपल टू हैव और एंजॉय थिंग्स दैट आर यूजलेस टू देम, मतलब ऐसा इंसान जो दूसरे का मज़ा क्या कर दे, किरकिरा कर दे। नेक्स्ट देखिए क्या है, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, भैया दूध गिर गया है और आप रो रहे हो, इसका क्या मतलब, जब कोई चीज़ पास में कोई चीज़ हो चुकी होती है, कोई बुरी चीज़ पास में हो चुकी होती है और अब उसको सही नहीं किया जा सकता, तब बोलते हैं कि अब मतलब डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, जो हो गया सो हो गया, अब उसके बारे में रोने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब वो बदल तो सकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट कह रहा है डोंट वॉश योर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक, इसका मतलब ये होता है कि जब आप अपनी स्पेशली अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को, अपने घर की लड़ाई झगड़े को दूसरों के सामने बाहर पब्लिक करते हैं, मतलब दूसरों के सामने अपनी प्राइवेट लाइफ को, अपनी प्राइवेट चीज़ों को, प्राइवेट लड़ाई वगैरह को आप बाहर करते हैं, तो वही बोलते हैं डोंट वॉश योर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक, अपनी घर का लड़ाई झगड़ा कभी भी पब्लिक में मत करो, ठीक। तो ये उस सेंस में बोला जाता है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वही आप आदमी जो अपने घर की प्रॉब्लम क्राइसिस को बाहर वो करने लगता है, पब्लिक में जा कर के शेयर करता है। उसके बाद क्या, डोंकी वर्क का क्या मतलब होता है, ऐसा काम जो कि बहुत कठिन होता है, प्लस साथ ही साथ उबाऊ भी बहुत होता है, ठीक। द वर्क डोंकी वर्क इज़ एनी हार्ड बोरिंग वर्क और टास्क, ऐसा काम जो हार्ड भी होता है, कठिन भी होता है और बहुत ही उबाऊ भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है डोंट थ्रो ब्रिक्स व्हेन यू लिव इन अ ग्लास हाउस, इसका मतलब क्या है, अगर आप खुद भी आप पत्थर, मतलब आप अगर ग्लास के शीशे के घर में रहते हैं और तो फिर दूसरे के घर में पत्थर मत फेंकिए, इसका मतलब जो गलतियाँ आप में खुद हैं, जो कमियाँ आप में खुद हैं, वो आप दूसरों और सामने वाले में भी वो कमी है, तो आप उसकी कमियों को, अगर आपके पास खुद सेम वही कमियाँ हैं, तो फिर आपको दूसरों को बोलने का कोई हक नहीं है, ठीक। हो गए सारे, सी वाले सारे इंपॉर्टेंट हो गए, डी वाले इंपॉर्टेंट हो गए, देखिए कितने कम टाइम में हमने कितने सारे कर लिए, बहुत जल्दी सारे ख़त्म हो जाएंगे और इन्हीं में से पेपर में आएंगे, इससे बाहर कोई भी नहीं आएगा, विश्वास रखिए। अगर ज़रा सा भी ट्रस्ट कर रहे हैं, आप ये चैनल देख रहे हैं, तो विश्वास रखिए कि इनमें से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जाते हैं मैंने सब कंपाइल करे हुए। नेक्स्ट देखिए ई वाले, देखिए एंटरिंग द 88th ऑर्बिट, इसका मतलब होता है कि जब कोई इंसान अपना 80th बर्थडे मना रहा होता है, जब वो 80 साल का हो जाता है, जब अपना 80 वाला बर्थडे मनाता है, 88th बर्थडे मनाता है, तो उसको बोलते हैं एंटरिंग द 88th ऑर्बिट, ठीक। नेक्स्ट देखिए 11th आवर डिसीजन, 11th आवर डिसीजन मतलब होता है कि एकदम लास्ट मिनट, एकदम लास्ट टाइम में जो डिसीजन लिया जाता है, उसको बोलते हैं 11th आवर डिसीजन दैट इज़ मेड एट द लास्ट पॉसिबल मिनट, जो एकदम आखिरी समय में डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए एंड इन स्मोक का मतलब होता है जीरो का मतलब कोई रिजल्ट नहीं, जिसका कोई रिजल्ट नहीं होता, मतलब बेकार, कोई भी चीज़ आपने करी मेहनत आपकी बेकार हो गई। एंड इन स्मोक का सीधा मतलब ये धुएं में एंड हो गया, वो चीज़ धुएं में उड़ गई, यानी कि जीरो है ही नहीं। फिर देखिए अर्थ शैटरिंग का मतलब होता है, इसमें लिखा है, इसमें ये टाइपिंग एरर है, इसमें लिखा है इसका अर्थ शैटरिंग का मतलब होता है बहुत सरप्राइजिंग, ऐसी चीज़ जो किसी पे बहुत, इसमें नॉट लिख गया, ये गलत है, ऐसी चीज़, इसका होना चाहिए सरप्राइजिंग, वेरी सरप्राइजिंग, ये टाइपिंग की एरर हो गई है। अर्थ शैटरिंग का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो
किसी पे बहुत प्रभाव डाले, एकदम उसको सरप्राइज़ कर दे, एकदम उसको भौचक्का कर दे, एकदम से वो एकदम मतलब आश्चर्यचकित हो जाए कि ये क्या हो गया। तो उसको बोलते हैं कि भाई धरती हिल गई, ये क्या हो गया। जैसे धरती हिलती सब डर जाते हैं ना, भूकंप बता रहे ये क्या हो गया, तो वही चीज़ एकदम सरप्राइज़ वाली चीज़। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है ईट हम्बल पाए। ईट हम्बल पाए का मतलब होता है जब आप किसी से बहुत ही आराम से, बहुत ही विनम्रता पूर्वक किसी से माफ़ी मांगते हैं। टू अपोलोजाइज हम्बली, जब आप बहुत आराम से अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम का क्या मतलब होता है, एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में सब कोई जानता है, जितने भी लोग हैं सबको इस प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं, बट कोई भी उस बारे में बात नहीं करना चाहता, कि कोई भी उस बारे में बात नहीं करता क्योंकि वो कोई विवादित मुद्दा होता है या कोई वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है, इसलिए कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, तो उसको बोलते हैं एलिफेंट इन द रूम। फिर देखिए नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट कह रहा है एग ऑन योर फेस। एग ऑन योर फेस का क्या मतलब होता है कि जब आप मूक से दिखते हैं, पागल से दिखते हैं, एम्बैरस से दिखते हैं, ठीक, तो उसको बोलते हैं कि समवन हैज़ एग ऑन देयर फेस दे आर मेड टू लुक फुलिश और एम्बैरेस्ड। मतलब कि जब कोई इंसान अजीब सा दिखता है, फुलिश सा दिखता है, तो उसको बोलते हैं एग ऑन योर फेस, ठीक। नेक्स्ट देखिए आई फॉर एन आई। आई फॉर एन आई का मतलब क्या हुआ कि आँख के बदले आँख। इसका मतलब होता है कि जैसा आप क्राइम करेंगे वैसे ही आपको पनिशमेंट मिलेगी। एक जस्टिस है रेट्रीब्यूटिव, मतलब जैसा आपने काम किया, वेयर द पनिशमेंट इक्वल्स द क्राइम। जैसा आपने काम किया, जैसे आपने क्राइम किया, वैसे आपको पनिशमेंट दी गई। आपने किसी की आँख ली तो आपकी भी आँख निकाल ली जाएगी। आई फॉर एन आई, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या, नेक्स्ट कह रहा है आइज़ आर बिगर देन वन स्टमक। भाई किसी का पेट, किसी की आंखें किसी के पेट से बड़ी हो जाए। इसका क्या मतलब होता है कि अगर किसी की आंखें किसी के पेट से बड़ी हो जाए तो उसका मतलब होता है कि वो बहुत लालची हो जाते हैं। उनकी आंखें क्या हो जाती हैं भाई, लालच से भर जाती हैं और वो बहुत लालची हो जाते हैं, और वो हमेशा जितना वो संभाल सकते हैं या जितना वो रख सकते हैं, हमेशा उनको उससे ज़्यादा चाहिए होता है। मतलब कि लालची हो जाना, और जितना आप संभाल सकते हैं किसी चीज़ को, पैसे को या किसी भी चीज़ को, आपको उससे ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक। देखिए 11 मिनट में हमने सी वाले सारे इंपॉर्टेंट कर लिए, डी वाले सारे इंपॉर्टेंट कर लिए, ई वाले सारे इंपॉर्टेंट कर लिए, ठीक। 5-6 दिन भी नहीं लगेंगे मुझे लग रहा है, हाँ मैक्सिमम अगर लगेंगे तो 5 दिन में आपके ये पूरे 5-6 दिन में पूरे आपके इंपॉर्टेंट जितने भी इडियम और फ्रेजेस हैं सारे के सारे कवर हो जाएंगे। और चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आपको और भी सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जो HCRO का सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, तो केवल इसलिए मैंने इडियम और फ्रेजेस का बहुत ही ऐसा छोटा सा वीडियो डाला कि आप चलते फिरते कभी भी देख लें और ए से लेकर जेड तक सारे आपके हो जाए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके बाय।